नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनावों की तारीख भी तय कर दी गई है। अगले महीने से 12 तारीख से हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, तो धर्मशाला में कल यानी रविवार को प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ वजह रही है उस दौरे को स्थगित करने के लिए? तो हम सीधा जिला महासचिव सचिन शर्मा से ही पूछेंगे कि क्या कुछ वजह जो है वो इस दौरे को रद्द कर दिया गया है? जैसा कि विदित है कि पिछले कल आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है। उसके मद्देनज़र, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव हिमाचल में घोषित हो चुके हैं, उसके मद्देनज़र कई बैठकें होंगी, प्रत्याशी तय होंगे और एक बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी तय कर देगी, उसके बाद पूरे हिमाचल में मोदी जी भी आएंगे और केंद्र के हमारे बड़े नेता लोग भी आएंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में इन 5 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार में, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयराम जी हों, अभूतपूर्व विकास हिमाचल में हुआ है। आप बल्क ड्रग पार्क देख लीजिए, आप चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काम का भी टेंडर हो चुका है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। चाहे आप इसके वंदे भारत जो ट्रेन चलने वाली है, वो भी आपके सामने शुरू हुई है। अभूतपूर्व विकास पूरे हिमाचल में हुआ, चाहे किसानों के लिए किसान सहयोग निधि हो, चाहे सहारा योजना हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन तक जयराम सरकार पहुंची है। और इस बार आप देखेंगे, इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा और पुनः भाजपा सरकार बना के एक इतिहास बनाएगी। धन्यवाद। सर, मिशन रिपीट की बात भाजपा करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं में भाजपा के प्रति कहीं न कहीं रोष देखने को मिलता है, चाहे वो फिर बेरोज़गारी की बात हो या महंगाई की। तो क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावों में फिर से भाजपा जो है वो मिशन रिपीट करेगी या नहीं? देखिए, बेरोजगारी जो आप जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, आप बल्क ड्रग पार्क जो यहाँ पे आ रहा है, उससे कितने लोगों को 30,000 लोगों को डायरेक्ट और कितने लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि बेरोजगारी को दूर करें। उसी बल्क ड्रग पार्क उसमें एक आगे एक उपलब्धि शामिल होने वाली है। और दूसरी बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय फुल फ्लैश बनेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जन जन तक, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो अन्य योजना हो, उसके माध्यम से लोगों को सुविधाएं लोगों के पास पहुंचाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, पिछले जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा अपनी सरकारों को रिपीट कर रही है, क्योंकि वो इसलिए रिपीट कर रही है कि लोगों को विश्वास है कि अगर कोई कुशल नेतृत्व दे सकता है तो केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में जयराम जी दे सकेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, जब भी चुनाव नतीजे घोषित होंगे तो पुनः भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में आएगी। ये तो रही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।